कोरोना संक्रमण देश प्रदेश व केकड़ी इलाके में भले ही तेज गति से फैल रहा हो, लेकिन केकड़ी में कोरोना को लेकर किसी को कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के भीड़ में इकट्ठे होकर सरकार की कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इलाके में अब कोरोना पॉजिटिव का खाता भी खुल चुका है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार व प्रशासन भले ही आमजन की सेहत को लेकर चिंतित हो, लेकिन सरकार व प्रशासन की चिंता आमजन की बेफिक्री व लापरवाही में उड़ रही है। चाहे दुकानदार हो या ठेले वाला या अन्य कोई प्रतिष्ठान वाला या शहर की कोई भी जगह, हर जगह कोविड गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अब प्रशासन ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी, कठोरता बरतनी पड़ेगी। फिर यह ना कहना कि प्रशासन परेशान कर रहा है, क्योंकि शासन व प्रशासन आमजन की सेहत की देखभाल के भले को लेकर ही चिंतित है। अब आमजन का फर्ज बनता है कि मास्क लगाकर ही बाजार में निकले, सोशल दूरी बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी है तो जीने का नाम है। अब प्रशासन को भी मान मनुआर का दौर छोड़कर मजबूरी में कड़ाई व सख्ती जैसा कदम उठाना पड़ेगा। इसी को लेकर आज पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएलजी सदस्यों व व्यापारियों से बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के विषय पर चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों को कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी को सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आमजन को जागरूक करें। आमजन को बिना मास्क के कोई भी दुकानदार सामान ना दे। दुकान पर ग्राहकों में सोशल दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की सेहत को लेकर चिंतित है। आमजन सहित प्रत्येक वर्ग को सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए सहयोग देकर कोरोना चेन रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो प्रशासन सख्ती से अपनी कार्रवाई भी करेगा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने कहा कि मास्क, सैनिटाइज व सोशल दूरी को प्रत्येक आदमी को अपनाना होगा। कोरोना से बचने के लिए बेवजह घूमने से भी बचना होगा। अगर शहर में लोगों ने लापरवाही रखी तो प्रशासन भी सख्ती करेगा। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन होने से दुकानदारों को बेहद सतर्कता बरतने की अपील की। तहसीलदार राहुल पारिक ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी देते हुए इससे लाभान्वित होने वाले वर्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो भी इस योजना के लिए चयनित है वो अपना पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। तहसीलदार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएलजी सदस्यों से आमजन को टीकाकरण के प्रति जागरूक व प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बैठक में बलराज मेहरचंदानी, रामदेव माली, हेमंत जैन, गोपीचंद चौधरी, मोहम्मद इब्राहिम, रमेश चंद सांगरिया, गिरिराज खटीक, राजेश मेघवंशी, रमेश साहू सहित अन्य लोग मौजूद थे। कि आप सही कह रहे हो, आपके ग्राहक चला जाए, वापस नहीं आए, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन पूरे दिन तो बाजार में खड़ा रह नहीं सकता ना। प्रशासन और पुलिस आखिर तो अपने को एक व्यवहार, एक इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वर्ड है, इसके लिए स्पष्ट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर क्या अपना व्यवहार होना चाहिए, आम जन का क्या व्यवहार होना चाहिए, व्यापारियों का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हुई है। सरकार बार बार निर्देश जारी करती है। केकड़ी थाना इलाके के बोगला गांव में आज दूंदरी मार्ग पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बोगला में दूंदरी मार्ग पर बने बाड़ों में आज अचानक आग लग गई। ग्रामीणों को बाड़ों में धुआं उठता दिखाई दिया, जिस पर मौके पर ग्रामीण पहुंचे। मौके पर जाकर ग्रामीणों ने देखा तो बबूल व बाड़ धू कर जल रही थी। इसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को भी सूचना दी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पानी के टैंकरों एवं अन्य साधनों के जरिए ग्रामीणों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लकड़ियां व चारा जलकर राख हो गया। सिंधी समाज के पारंपरिक व्यंजनों में दाल पकवान का दर्जा सबसे ऊपर है। दाल पकवान को सबसे स्वादिष्ट और लजीज नाश्ता माना जाता है। सिंधी समाज के हर घर में इसका सेवन भी किया जाता है। अब तो यह बाजार में भी मिलने लगा है। दाल पकवान की लोकप्रियता को देखते हुए सभी सिंधी समाज ने 11 अप्रैल को दाल पकवान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सिंधी भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी ने बताया कि
पाश्चात्य शैली के व्यंजनों के चलते हुए पारंपरिक व्यंजन लुप्त से होते जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए सिंधी समाज की ओर से 11 अप्रैल को विश्व पकवान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पारंपरिक व्यंजनों को याद रख सके एवं उसका स्वाद चख सके। इसी को लेकर आज यहाँ बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी धर्मशाला में विश्व पकवान दिवस मनाया गया, जिसमें केकड़ी के सिंधी समाज के हर वर्ग ने दाल पकवान का लुत्फ उठाया। इस मौके पर भ्रातृ मंडल के शंकर हो चंदानी, भगवान दास भक्तानी, नाथुलाल सेवक कर्मानी, जय महाराज, सिंधी नवयुग मंडल के अध्यक्ष पंकज हो चंदानी, चेतन भक्तानी, शैलेंद्र वाधवानी, वासु कोरानी, दीपक कोरवानी, लेखराज कपूर, ईश्वर हो चंदानी सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फूले की 193वीं जन्म जयंती श्रद्धापूर्वक पुराना कोटा रोड पर मनाई गई। जन्मदिन के मौके पर समारोह में अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रामधन करोड़ीवाल, सत्यनारायण सैनी, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, रामगोपाल सैनी, गीलूराम किरोड़ीवाल, बिरदीचंद सुईवाल ने ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए व सरकार द्वारा लगाए जा रहे टीके को सभी को लगाना चाहिए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में प्रसारित जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर सावर रोड चौराहे पर सावित्रीबाई फूले सर्किल का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। इस मौके पर हेमराज कच्छावा, रमेश जाडोलिया, रामदेव पारोता, केदार मल, बालूराम, नंद किशोर, हरिनारायण सहित माली समाज के कई युवा व लोग मौजूद थे। ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर 11 अप्रैल को समाज द्वारा सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जा रही है। साथ ही युवाओं का जोश देखते हुए ये जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई और कोरोना काल के हिसाब से इस बार कम संख्या रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती से लेकर 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक कोरोना काल के इस टीकाकरण के महाअभियान में लोगों को युवाओं द्वारा प्रेरित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण किया जाए, जिससे कोरोना को मात दी जाए। धन्यवाद। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आज विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। प्रकल्प के संयोजक मोनू वैष्णव ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में पीने के पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। मूक बधिर पक्षियों को पीने के पानी की विकट समस्या रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजरंग दल ने पक्षियों के लिए परिंडे बांधने का निर्णय लिया है। इसी के चलते आज विभिन्न स्थानों पर 30 परिंडे बांधे गए व परिंडे बांधने का कार्यक्रम आगामी 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके अंतर्गत लगभग 200 से अधिक परिंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक दशरथ साहू, अजमेर जिला सह संयोजक मोनू वैष्णव, गोरक्षा प्रमुख आर्यन सोनी, नगर मंत्री दिनेश वैष्णव, हेमराज आचार्य, रोहित जांगीड़, सुरेश साहू, मनीष माली, रामोवतार चौधरी, रोहित राठी, छोटू रेगर, रवि वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी तरह भारत विकास परिषद की ओर से भी पर्यावरण प्रकल्प के तहत पक्षियों के दाना पानी के लिए जयपुर रोड पर पोकीनाडी स्थित बालाजी व अन्य स्थानों पर परिंडे बांधे गए। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डेडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आज जयपुर रोड स्थित लायंस भवन में गत दिनों ऑपरेशन हुए मरीजों का फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 133 मरीजों की जांच की गई व ऑपरेशन उचित परामर्श दिया गया। परामर्श शिविर में 22 मरीजों की जांच की गई। ऑपरेशन हुए सभी मरीजों को दवाई भी वितरित की गई व 2 मई को पुनः चश्मे का नंबर लेने के लिए बुलाया गया है। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लोयन एसन्याती, क्लब अध्यक्ष लोयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सचिव मुरारी गर्ग, प्रोजेक्ट चेयरमैन लोयन निरंजन चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में क्लब के मनोज कुमार, विनय पांड्या, जगदीश फतेहपुरिया, पुरुषोत्तम गर्ग, दिनेश गर्ग, गुमान सिंह, डॉक्टर अंतरिक्ष मोहता, अनिल सुमन, प्रवीण कुमार, प्रदीप शर्मा ने मरीजों का चेकअप किया। कोरोना संक्रमण को लेकर आज सावर पुलिस थाने में पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। सीएलजी बैठक में पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह ने सीएलजी सदस्यों से व व्यापारियों से कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सैनिटाइज करने व
सोशल दूरी बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर सावर थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा भी मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र अजमेर की ओर से नवयुग मंडलों का गठन किया गया है। नवयुग मंडलों के पदाधिकारियों ने ग्राम विकास सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। केकड़ी ब्लॉक की राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेराज गुजर ने बताया कि सावर ब्लॉक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभिषेक तिवारी, शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में बांडावास, डाबर कॉलोनी, शिवनगर, गणेशपुरा, गुलगांव सहित अन्य गांवों में युवा सर्वसम्मति से नवयुग मंडलों का गठन किया गया। सभी युवाओं की सर्वसम्मति से सभी गांवों के नवयुग मंडलों के अध्यक्ष चुने गए, जिसमें गुलगांव नवयुग मंडल के अध्यक्ष पद के लिए रोहित कहार, गणेशपुरा नवयुग के अध्यक्ष के लिए शेर सिंह मीणा, शिवनगर नवयुग मंडल अध्यक्ष पद पर किरण कंवर, बांडावास नवयुग मंडल अध्यक्ष पद पर रचना लोधा व डाबर कॉलोनी नवयुग मंडल अध्यक्ष पद पर त्रिलोक लोधा को नियुक्त किया गया है। सभी नवयुग मंडल के सदस्यों का युवा मंडल की ओर से स्वागत किया गया।